Reddy. I am lecturer in Civil Engineering Department at LJ Polytechnic. Today we will discuss about the subject is Water Supply and Sanitary Engineering, and the topic is layout of water treatment plant. So let us start with content. The content is the object of water treatment plant, the location of water treatment plant, layout of water treatment plant, screening, plain sedimentation, sedimentation with coagulation, filtration, disinfection of water, aeration, and last one is water softening. Let us start the object of water treatment. तो वाटर ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? हम अगर फ्रेश वाटर की बात करें, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है वो टोटली डिपेंड्स है फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट करने के बेस पे. सो हम जो कंटेंट लेते हैं फ्रेश वाटर का, तो वो कंटेंट हम कहाँ से लेते हैं? हमारा मैक्सिमम जो कंटेंट रहता है वो है सरफेस वाटर सोर्सेज. सो उसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज रहती है. सो उसको क्या करना पड़ता है कि उस इम्प्योरिटीज को फिल्टर करके रिमूव करना पड़ता है और वो फिर वाटर को क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं. सो तो लेट अस स्टार्ट. तो वो जो वाटर है उसके अंदर कौन कौन से इम्प्योरिटीज हमको रिमूव करनी रहती है, तो जिसके कारण हमें इसकी ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी है. सो उसके अंदर हम देखेंगे तो जो पैथोजेनिक जर्म्स है उसको हम रिमूव करते हैं. उसके बाद अगर हम देखें तो जो भी उसका बैड टेस्ट है, ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी उसका बैड जो स्मेल यानी कि गैसेस जो डिजोल्व रहती है उसको रिमूव करने के लिए. उसके बाद हम देखें तो जो पानी के अंदर कोरोसिव प्रॉपर्टीज है कि जो हम पानी पाइप थ्रू सिटी एरिया को सप्लाई करते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है कि जो भी पाइप है वो कोरोसिव होती है, तो उसके अंदर जो भी और प्रॉपर्टीज है जो हमारी पाइप को कोरोसिव करती है उसको रिमूव करने के लिए. उसके बाद हम देखें तो उसके अंदर जो भी सेटलेबल सस्पेंडेड मैटर्स है और नॉन सेटलेबल सस्पेंडेड मैटर्स है उसको रिमूव करने के लिए. और लास्ट में जो भी उसके अंदर फ्लोटिंग मैटर्स रहते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हमें वाटर को ट्रीट करना पड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन लोकेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो हम कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे. तो उसके अंदर हम देखें तो फर्स्ट जो भी हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो जिस टाउन को पानी सप्लाई करना है उसके नियर बाय होना चाहिए. सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि जो भी हम यानी कि द ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि जहाँ से हम वाटर सोर्स लेते हैं और वाटर सप्लाई करते हैं उसके नियर बाय होना चाहिए. उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आता है कि द ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि हमारा ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो उस एरिया में होना चाहिए कि जहाँ पॉल्यूशन की अमाउंट क्या है, कम रहती है, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, पानी के अंदर वो पॉल्यूशन के कंटेंट डिजोल्व हो सकते हैं. नाउ अगर हम आगे देखें, द प्लांट शुड बी इजीली एक्सेसिबल फॉर द पर्सन्स कनेक्टेड विद द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस वर्क, यानी कि प्लांट ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जो इजीली हमें क्या एक्सेसिबल हो सके, और दूसरी चीज़ कि उसका हम ऑपरेशन प्रॉपरली कर सके और मेंटेनेंस भी प्रॉपर कर सके, उस जगह पे वो क्या होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए. और लास्ट में अगर हम देखें तो हमारा प्लांट जो है वो ऐसा होना चाहिए, उसका लेआउट के कॉम्पैक्ट हो, और क्या होगा, कॉम्पैक्ट होने के कारण की जगह बहुत कम कंजर्व होगी, और दूसरी चीज के वाटर पंप करने के लिए पंपिंग रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ही कम जनरेट होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द लेआउट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, सो आप देख रहे हो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो भी प्रोसेस है उसका लेआउट है वो किस तरह रहता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा. सो उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेस रहती है. तो उसके अंदर फर्स्ट आता है स्क्रीनिंग, सेकेंड आता है प्लेन सेडिमेंटेशन, थर्ड आता है सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन. उसके बाद प्रोसेस रहती है फिल्टरेशन की. उसके बाद वाटर को हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं. उसके बाद एरेशन, और लास्ट में वाटर को सॉफ्ट यानी कि वाटर सॉफ्टनिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन्स. स्क्रीन्स क्या है, तो स्क्रीन्स वन टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया, यानी कि जो स्क्रीन्स है वो क्या है कि हम अगर जो भी रो वाटर लेते हैं तो डायरेक्टली फर्स्ट जो स्क्रीन है उसके अंदर से हमको क्या करना है, उसको पास करना है. यानी कि स्क्रीन्स आर जनरली प्रोवाइड इनटू फ्रंट ऑफ पंप्स और द इंटेक वर्क्स सो टू एक्सक्लूड द लार्ज साइज पार्टिकल्स सच एज डेब्रिस, ट्रीज एंड एनिमल एक्सेट्रा, यानी कि जो बड़े साइज के पार्टिकल जो भी वाटर कंटेंट के अंदर प्रेजेंट है उसको हम पहले ही रिमूव कर दें. नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन.
हमने स्क्रीन्स में देखा कि जो लार्ज साइज के पार्टिकल है वो हम रिमूव करते हैं, लेकिन अगर स्मॉल साइज के पार्टिकल्स जो है उसको रिमूव कैसे करेंगे, तो उसके बाद प्रोसेस आती है प्लेन सेडिमेंटेशन की। तो नाउ द प्लेन सेडिमेंटेशन इज रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय ग्रेविटेशनल सेटलिंग। इट अकर when the potential are the heavier than water. The process takes place in a tank or a basin known as sedimentation tank or settling tank or the settling basin. Okay, now उसके अंदर क्या होता है कि जो भी स्मॉल साइज के पार्टिकल है वो क्या होते हैं, अपनी ग्रेविटी यानी कि अपने वेट और ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण क्या होता है, वही टैंक में सेटल होता है। और ये प्रोसेस बंद टैंक में होती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, द सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। ओके, नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। द फर्स्ट वन इज सस्पेंडेड, सेकंड वन इज कोलोइडल एंड थर्ड वन इज डिसॉल्व्ड। नाउ द फर्स्ट वन इज द सस्पेंडेड। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में क्या होता है कि उसका वन क्या होता है, साइज होता है, शेप होता है और वेट होता है, तो उसके कारण वो प्लेन सेडिमेंटेशन में मैक्सिमम रिमूव हो जाता है। लेकिन कोलोइडल इम्प्योरिटीज ऐसी है कि जिसका क्या वेट बहुत ही लाइट वेट है और क्या है कि उसकी जो साइज है बहुत ही माइक्रो में रहती है। तो ना केमिकल यानी कि कोआगुलेंट आर द एडेड इंड्यूस्ड और द हास्टन एग्रीगेशन settling of the finally divided suspended matter, the colloidal suspendants and the large molecule heat operation is called the sedimentation with coagulation or clarification। यानी क्लैरिफिकेशन या उसको क्लैरिफायर भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है कि जो भी स्मॉल साइज के पार्टिकल है, लाइट वेट पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल पे हम जो केमिकल ऐड करते हैं उसका क्या होता है, एक लेयर जनरेट होता है, उसके कारण उसका क्या है, शेप बड़ा होता है और वो वेट गेन करता है, तो उसके कारण वो क्या होता है, पार्टिकल्स भी सेटल डाउन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। नाउ मूव ऑन फिल्ट्रेशन। तो व्हाट इज द फिल्ट्रेशन? ठीक है, तो फिल्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू बेड्स ऑफ सैंड और अदर ग्रेन्यूल मटेरियल इज नॉन एज फिल्ट्रेशन। यानी इस प्रोसेस के बाद भी जो भी माइक्रो साइज में हमारे वाटर के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के साइज के क्या बनाते हैं, सैंड बेड बनाते हैं, उसमें से हम पानी को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। हमारे पास जो भी पानी है यानी कि हमने जो फिल्टर करके पानी कंटेंट हमने क्या क्या कलेक्ट किया है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि हार्मफुल डिसीज भी क्या प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, उसको हमको किल करना पड़ता है। दोस्तों नाउ द प्रोसेस ऑफ किलिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर एंड द मेकिंग इट सेफ टू यूज इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। यानी कि उसके अंदर जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको हम किल करते हैं फॉर द यूज पर्पस, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। नाउ द डिसइंफेक्शन करने के लिए हम जो भी केमिकल्स को जो भी मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वो कैसा होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट कैसे होनी चाहिए। तो नाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल डिसइंफेक्शन। सो फर्स्ट इट शुड एक्ट रैपिडली, यानी कि वो उसका जो है इफेक्ट वो क्या होना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज द सब्सिक्वेंट ऑफ वाटर। इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड इजीली अवेलेबल। It should not make a water poisonous, पानी को पॉइजन नहीं बनाना चाहिए। It should be safe to handle and its method of application should be simple, यानी उसको अप्लाई करने की जो मेथड है बहुत सिंपल होनी चाहिए। It should be capable for being dissolved in water, वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व होना चाहिए। तो ये सब क्या है, आइडियल इन्फेक्शन जो आइडियल हम डिसइंफेक्शन बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए। ओके, नाउ द फॉलोइंग आर दी माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, यानी कि डिसइंफेक्शन हम किन किन मेथड से कर सकते हैं पानी को, तो उसके अंदर हम देखेंगे। तो फर्स्ट है वेरी जनरल मेथड, द बॉइलिंग ऑफ वाटर। उसके बाद है एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट। उसके बाद ट्रीटमेंट विद आयोडीन और ब्रोमीन। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट विद ओजोन। नाउ नेक्स्ट द ट्रीटमेंट विद अल्ट्रावायोलेट रेज। The next is treatment with potassium permanganate and last one is treatment with chlorination. Okay, so now move on aeration. What is aeration? It is a process of bringing water in the intimate contact with air. Okay, यानी कि पानी जो है उसको क्या करना है, हमको एयर के कांटेक्ट में लाना है।
So it is the process of bringing water in an intimate contact with air so as to remove the carbon dioxide gas. तो उसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर जो भी प्रेजेंट CO2 है वो क्या होता है, रिमूव होता है। Now the objective of aeration. So first it remove taste or odor caused by gases due to organic decomposition. Okay, तो उसके अंदर का जो टेस्ट है, ऑर्डर है, उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद इट इंक्रीज द डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, यानी कि वाटर के अंदर जो भी क्या है कि डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको बढ़ाने के लिए। नाउ इट डिक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ वाटर एंड देयरबाय रिड्यूस इट्स द कोरोसिवनेस एंड द राइजेस इट्स pH वैल्यू। नाउ ड्यू टू agitation of water during aeration, the bacteria may be killed to some extent. Okay. Now the aeration किस तरह से होता है? तो types of aeration, mainly 3 types of aeration. The first one is gravity aeration, second one is spray aeration, third one is air diffuser basins. Okay. Now gravity aeration के अंदर 4 types हैं. The first one is cascade aeration, second one is inclined apron aeration, third is slit tray aeration and fourth one is gravel bed aeration. ओके, तो आपको ये भी जो टाइप्स के एरिएशन जो है वो आपको इमेज में दिख रहे होंगे, तो आपको इमेज पे से मालूम पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन वाटर सॉफ्टनिंग. द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ हार्डनेस फ्रॉम द वाटर इज नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग, यानी पानी के अंदर की जो हार्डनेस हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर सॉफ्टनिंग. Now necessity of water softening. The more quantity of soap is consumed at the home and the laundries for the washing for clothes, it causes the formation of scales on the boilers. Now it make food tasteless through or rubbing, यानी कि जो भी हमारा क्लोथ है, ठीक है, उसको हम वॉश करते हैं तो उसके अंदर सॉप का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, फिर बॉयलर्स के अंदर हम देखते हैं कि क्षार की लेयर बहुत बढ़ जाती है, फिर उसके बाद हार्ड वाटर रहता है, तो क्या है कि हमारा फूड जो है वो टेस्टलेस बनता है. Now, there are 2 types of water hardness. The first one is temporary hardness and second one is permanent hardness. The following MCQ are on the basis of topic we studied today. Solve the multiple choice question. I hope so कि इस सेशन से आपको जो भी वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस है वो कैसे होती है, किस किस स्टेज से वाटर, हमारा जो प्योर वाटर है यानी फ्रेश वाटर, वो किस किस स्टेज से क्या होता है फिल्टर होके हमारे घर पे पहुंचता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में नॉलेज मिला होगा. थैंक यू.